हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। आज हम लोग क्लास 4th नैतिक शिक्षा पार्ट 7 चैप्टर का नाम क्या है? सृष्टिकर्ता अर्थात दुनिया को बनाने वाला, इस चैप्टर का अध्ययन करेंगे। ये चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, केवल क्लास 4th के लिए नहीं, इवन मुझे तो लगता है मेरे लिए भी। मैंने जब इस चैप्टर को पढ़ा, इस पार्ट को पढ़ा, तो बहुत सी चीज़ें और बहुत से उदाहरण, व्यवहारिक उदाहरण मुझे मिले जो कि बहुत अच्छे लगे। सृष्टिकर्ता, दुनिया को बनाने वाले, हम उन्हें किसी भी रूप में जानते हैं, ईश्वर, भगवान, और आप कह सकते हैं परमात्मा, बहुत से नामों से बुलाते हैं। तो आज हम उसी का अध्ययन करेंगे। और इस चैप्टर में सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी है, वो कहानी बताऊंगी। फिर इस चैप्टर में, इस पार्ट में जो कठिन शब्द हैं उनका अर्थ बताऊंगी और इस चैप्टर को पढ़ करके सुनाऊंगी, और लास्ट में हम लोग इसका अभ्यास करेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, तो जो स्टोरी है वो आप लोग पहले ध्यान से सुन लीजिए, उसके बाद हम लोग इसको पढ़ेंगे भी और इसके अभ्यास को भी देखेंगे। एक्चुअली ये स्टोरी क्या है, दो बच्चियां हैं, एक ऋतु है और एक रीता है। ऋतु और रीता एक ही मोहल्ले में रहती हैं, साइंस की लड़कियां हैं, साइंस मतलब विज्ञान की छात्राएं हैं ये दोनों बच्चियां। और ये दोनों लेकिन अलग अलग स्कूल में पढ़ती हैं। एक पढ़ती है राजकीय कॉलेज में और दूसरी पढ़ती है डीएवी कॉलेज में। राजकीय कॉलेज में चूंकि इस समय इलेक्शन चल रहा है, जो छात्र संघ का चुनाव होता है वो चल रहा है, और वहां पर साम्यवादी दल, उसका बहुत गहरा प्रभाव उस ऋतु बच्ची के ऊपर पड़ा है, और जिस वजह से वो आस्तिक हो गई, मतलब वो भगवान में विश्वास न रखने वाली हो गई। वहीं दूसरी तरफ रीता डीएवी कॉलेज की छात्रा है। तो वहां पर आपने देखा, आप खुद भी डीएवी कॉलेज के अगर हैं या आप इससे जुड़े हुए हैं तो आपको पता है कि वहां पर बहुत से धर्मनिष्ठ अनुष्ठान, हवन वगैरह कराए जाते हैं। तो इसलिए उस बच्ची का ईश्वर की सत्ता में विश्वास है और वो आस्तिक है। ठीक, तो यहाँ पर दो विचारधाराएं हैं, ऋतु नास्तिक है और रीता आस्तिक है। लेकिन फिर भी चूंकि वो बचपन से साथ हैं, उनके विचार तो अलग अलग हैं इसको लेकर के, लेकिन उनकी मित्रता में, उनकी दोस्ती में बिल्कुल भी कोई कमी नहीं है। वो जब फ्री होते हैं तो एक दूसरे से मिलने के लिए आती हैं, वो आपस में खेलती कूदती हैं, एक दूसरे का हालचाल लेती हैं, बहुत अच्छी दोस्त है। ऋतु अक्सर जब भी समय मिलता है तो उससे रीता से मिलने के लिए आती है, और रीता कभी कभी, अब धीरे धीरे चूंकि उसकी जीवन शैली में बदलाव आ रहा है, उसकी विचारधाराएं तो आस्तिकता से कह सकते हैं प्रभावित हैं, बहुत धर्मनिष्ठ है। तो वो प्रातः या शाम को, मतलब सुबह और शाम को संध्या करती है, हवन वगैरह भी करती है। तो जब कभी हवन करती है तो रीता को उससे मिलने के लिए, ऋतु को उससे मिलने के लिए रीता से थोड़ा वेट करना पड़ता है, इंतजार करना पड़ता है। एक बार ऐसे ही हवन कर रही थी शाम के टाइम में, और रीता से मिलने के लिए ऋतु आती है, तो ऋतु को थोड़ा ज्यादा देर तक इंतजार करना पड़ता है। फिर बहरहाल हवन खत्म होता है, रीता बहुत अच्छे से उसका स्वागत करती है, उससे मिलती, हालचाल पूछती। तो अचानक से ऋतु ने पूछा, ये बताओ तुम साइंस की स्टूडेंट हो, तुम विज्ञान की छात्र हो, और तुम्हें इतना समय कहाँ से मिल जाता है? ये साइंस के स्टूडेंट्स को तो पलक झपकाने तक का समय नहीं मिलता, तुम्हें इतना फालतू समय कहाँ से मिल जाता है कि तुम ये हवन वगैरह की चीजें करो और अपना समय इन सब चीजों में नष्ट करो? तो और तुम्हें तो पता है, मतलब भगवान भगवान जैसी कोई चीज होती नहीं है। तो ऋतु ने इसी बात को आगे बढ़ाते हुए जब कहा कि भगवान का कोई अस्तित्व नहीं होता है, तब रीता ने एक क्वेश्चन किया, अच्छा ये बताओ फिर ये सृष्टि किसने बनाई है? तो ऋतु ने बहुत सिंपल जवाब दिया कि ये सृष्टि बनाने के लिए कभी कभी कहीं गर्मी कभी सर्दी होती है, तो जहाँ गर्मी होती है वहाँ थोड़ी ऊर्जा हो जाती है, शक्ति आ जाती है, और चीजें अपनी, कहीं पहाड़ तो कहीं पानी, कहीं कुछ बन जाता है गर्मी से। तो रीता कहती है, अच्छा ठीक है, अब इस भ्रम को दूर करने के लिए हम आज इस टॉपिक पे बात नहीं करेंगे, मैं कल इस पर बात करूंगी। आज हम लोग कुछ अच्छी बातें करते हैं, आज अपना मूड नहीं खराब करते हैं, इस बोरिंग टॉपिक को लेकर के हम कल डिस्कस करेंगे। क्या वो सब अच्छे से उस दिन का समय बिताती हैं, और ऋतु अपनी, रीता उससे मिलने के बाद फिर ऋतु अपने घर चली जाती है। नेक्स्ट डे ऋतु के आने के पहले रीता ने क्या किया, बहुत सुंदर सा एक चित्र बनाया और उसे अपनी पढ़ाई की दीवार पर टांग दिया और सो गई, लेट गई। ऋतु जब मिलने आती है तो उसने वो दीवार पे वो चित्र देखा, कहा ये तो बड़ा सुंदर चित्र है, किसने बनाया? तो ऋतु ने कहा कि ये अपने आप बन गया।
तो रीता ने कहा, अरे अपने आप कैसे बन सकता है? उसने कहा कि यहाँ टेबल पे कुछ कागज पड़े थे, उनमें कुछ गर्मी आई, उड़ करके यहाँ आ गए। फिर अलमीरा में कुछ रंग पड़े थे, उनमें भी कुछ गर्मी आ गई, वो अपने आप गिर गए शक्ति पा करके, और इस तरीके से गिर गए कि चित्र बन गया। तो रितु कहने लगी, तुम मेरा मजाक कर रही, मेरे साथ मजाक कर रही हो? ये ऐसे गर्मी से कैसे ये चित्र बन सकता है इतना सुंदर? तो रीता ने एक बात कही कि अगर गर्मी से और कह सकते हैं इनमें इतनी शक्ति नहीं कि छोटा सा चित्र बन सके, तो ये सृष्टि कैसे बनेगी? तब ऋतु को समझ में आता है कि हाँ, सृष्टि को बनाने वाला कोई तो है। और तब रीता ने आगे अपने एक्सप्लेनेशन को और बढ़ाया और कहा कि जैसे इस चित्र को बनाने वाला कोई है, वैसे ही इस सृष्टि को बनाने वाला कोई है, और उसी कोई को हम ईश्वर, परमात्मा, भगवान बहुत से नामों से जानते हैं। और यही नहीं, आपने ओम पढ़ा है। ओम में क्या होता है? 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ अ, उ और म। अ का अर्थात रचने वाला, सृष्टि के रचयिता। उ से अर्थात सृष्टि को चलाने वाला, और माँ सृष्टि को खत्म करने वाला। तो उसने यही कहा कि वो जो सृष्टि करता है, जिसको हम भगवान, ईश्वर कुछ भी कहते हैं, वही इस संसार को बनाता है, वही इसे चलाता है, और वही इसे समाप्त कर देता है, और ये क्रम निरंतर चलता रहता है। तो ये छोटी सी स्टोरी थी, बहुत अच्छी थी। अब मैं इस चैप्टर को आपके सामने पढ़ूंगी ताकि आपकी पढ़ने की प्रैक्टिस भी बढ़े। उसके पहले हम कुछ अर्थ को भी देख लेते हैं, ठीक है? जैसे आपके बुक में आया है समवयस्क। समवयस्क का मतलब क्या होता है? हम उम्र, ठीक। फिर नास्तिक। नास्तिक का मतलब ईश्वर की सत्ता में विश्वास न रखने वाला। आस्तिक इसका जस्ट विलोम है, ईश्वर की सत्ता में विश्वास रखने वाला। न्यूनता। न्यूनता का मतलब होता है कम। पूर्ववत। पूर्ववत का मतलब पहले जैसा, ओके। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रातः। प्रातः का मतलब सुबह। सायं का मतलब शाम। फिर स्नेहपूर्वक। स्नेहपूर्वक का मतलब प्यार से, प्रेम के साथ। एकाएक, अचानक। नष्ट करना, खत्म कर देना। कीमती मतलब अनमोल, प्रीशियस जिसे कहते हैं। अस्तित्व। अस्तित्व का मतलब पाया जाना। भ्रम। भ्रम का मतलब संशय, कंफ्यूजन। प्रतीक्षा। प्रतीक्षा का मतलब वेट करना, इंतजार करना। नीरस। नीरस का मतलब उबाऊ, बोरिंग जिसे कह सकते हैं। दृष्टि। दृष्टि का मतलब देखना। उपहास। उपहास का मतलब होता है मजाक बनाना। झुंझला जाना, चिढ़ना। निरंतर। निरंतर का मतलब लगातार। तो ये थी पूरी कहानी, और कुछ कठिन शब्द जिनका अर्थ है। अब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे। अब मैं इस स्टोरी को पढ़ रही हूँ ताकि आप लोगों को कह सकते हैं, और आप लोग भी इसकी प्रैक्टिस जरूर करिएगा। पाठ 7, सृष्टिकर्ता, दुनिया को बनाने वाला। ऋतु और रीता समवयस्क हैं। मैंने बताया था समवयस्क का मतलब एक ही उम्र की हैं, एक ही नगर के एक ही मोहल्ले में पास पास रहती हैं। दोनों विज्ञान की छात्राएं हैं। कक्षा भी समान है, किंतु दोनों के कॉलेज भिन्न हैं। भिन्न मतलब अलग अलग। ऋतु राजकीय कॉलेज में पढ़ती है और रीता डीएवी कॉलेज में। राजकीय कॉलेज में छात्र संघ के चुनाव अभियान में साम्यवादी दल के गहन प्रचार ने ऋतु को नास्तिक बना दिया है, जबकि रीता डीएवी कॉलेज में कभी कभी आयोजित होती रहने वाली आर्य कुमार सभाओं के प्रभाव से धर्मनिष्ठ आस्तिक बन गई है। विचारों और भावों की इस विपरीत दिशा के होते हुए भी दोनों की मैत्री में किसी प्रकार की न्यूनता नहीं आ पाई। वे पूर्ववत एक दूसरे से मिले बिना बेचैन रहती हैं, और मिलने पर छिड़खानी भी करती हैं, और किसी के रूठ जाने पर दूसरी उसे प्यार से मनाती भी है। रीता अब प्रातः सायं संध्या करने लगी है, हवन करने भी बैठती है। ऐसे समय में यदि ऋतु उससे मिलने आ जाती है तो ऋतु को उसके उठने की प्रतीक्षा करनी पड़ती। एक दिन रीता हवन कर रही थी, अतः ऋतु को उसके उठने की प्रतीक्षा देर तक करनी पड़ी। हवन के पश्चात रीता ने अपनी सखी का स्नेहपूर्वक स्वागत किया, घर बाहर तथा पढ़ाई लिखाई का हालचाल पूछा। ऋतु ने सब कुछ बताया और फिर एकाएक कहने लगी, तुम्हें इस तरह समय नष्ट करने का शौक क्यों पैदा हो गया है? साइंस के विद्यार्थी के पास नष्ट करने के लिए समय नहीं होता। समय होता कहाँ है? उसे तो आंख झपकाने के लिए भी मुश्किल से समय मिल पाता है। एक तुम हो जो कीमती समय का एक बड़ा भाग संध्या हवन में नष्ट कर डालती हो, और यह सब उसके लिए जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। यह ईश्वर नाम की चीज क्या है? रीता ने पूछा। यदि ईश्वर नहीं तो सृष्टि किसने रची है? ऋतु ने उत्तर दिया, यह सब कुछ गर्मी सर्दी का परिणाम है। प्रत्येक वस्तु में गर्मी और गति है,
पता नहीं कब यह गर्मी बहुत बढ़ गई है और इसके कारण कहीं कुछ बन गया तो कहीं कुछ, स्वयं यह सब कुछ बन जाता है। सो बन गया, इसे बनाने वाला कोई नहीं है। रीता ने कहा, तुम्हारे भ्रम को मैं कल दूर करूंगी। आज तुम्हें देर तक मेरी प्रतीक्षा करनी पड़ी। प्यार की बातों का समय नहीं मिला। अब जो समय है उसे गंभीर और नीरस बनाकर अब तुम्हारा मूड नहीं बिगाड़ूंगी। इसके बाद उन दोनों ने कुछ बातें, कुछ उछल कूद, कुछ छेड़खानियाँ की, कुछ खाया पिया और फिर ऋतु अपने घर चली गई। ऋतु के चले जाने पर रीता ने काफ़ी समय लगाकर एक सुंदर चित्र बनाया, बड़ा सुंदर चित्र बनाया। अगले दिन उसे ऋतु के आने से पहले अपनी पढ़ाई के कमरे में टांग दिया। अपने आप वो लेट गई। ऋतु जब वहाँ पहुँची उसकी दृष्टि उस चित्र पर पड़ी। रीता को उठाकर उसने पूछा कि यह चित्र किसने बनाया है? ये बड़ा सुंदर चित्र है। रीता बोली, किसी ने भी नहीं बनाया, अपने आप बन गया। ऋतु ने आश्चर्य से कहा, अपने आप? रीता बोली, हाँ, उन पास में रखे हुए कागजों में गर्मी और गति आ गई। ये कागज उड़कर मेज पर चला गया। उस अलमारी में रंग भी पड़े थे, उनमें भी गर्मी आ गई। गर्मी से उनके अंदर शक्ति आ गई। अलमारी से निकलकर कागज पर गिर पड़े, उस पर फैल गए। यह चित्र बन गया। ऋतु ने कहा, मुझे उपहास न कर, सच बता, यह चित्र किसने? रीता ने कहा कि सच ही तो बता रहे हैं, या अपने आप बन गया। ऋतु झुंझला उठी और बोली, तू मुझे बुद्धू बना रही, यह बात स्वयं कैसे हो सकती है? रीता बोली, तुम मुझे व्यर्थ ही बुरा मान रही हो। यह चित्र वैसे ही अपने आप बन गया जैसे यह सृष्टि अपने आप बन गई। यदि यह गर्मी की शक्ति से इतनी बड़ी सृष्टि अपने आप बन सकती है तो क्या यह छोटा सा चित्र नहीं बन सकता? रीता के इस तर्क को सुनकर ऋतु की समझ में बात आ गई कि इस दुनिया का भी कोई बनाने वाला है। इस बनाने वाले को लोग ईश्वर, परमात्मा, भगवान आदि नामों से पुकारते हैं। वही इस सृष्टि को बनाता है और वही चलाता है। अंत में उसकी ही इच्छा से यह सृष्टि समाप्त हो जाती है। यह क्रम इस प्रकार निरंतर लगातार चलता रहता है। तो आपने देखा स्टोरी कितनी अच्छी थी। मैंने इसको पढ़कर भी आप लोगों को सुनाया। अब अभ्यास की बात करें तो जितने भी प्रश्न उत्तर हैं सब बड़े आसान है। ऋतु रीता के विचारों में क्या अंतर था? ऋतु नास्तिक थी, रीता आस्तिक थी। यह अंतर किस कारण से हुआ था? क्योंकि उनके अलग अलग विद्यालय थे और वहाँ की विचारधाराएं पार्टियों की वजह से अलग। अगला प्रश्न है, ऋतु ईश्वर को क्यों नहीं मानती थी? क्योंकि वो वो नास्तिक थी और वो साम्यवादी दल के जो प्रभाव थे उससे ग्रस्त थी, इसलिए वो ईश्वर को नहीं मानती थी। फिर रीता ने उसे समझाने के लिए किस चीज़ का सहारा लिया था? चित्र बनाया था। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है, अचानक कहीं गिरी हुई ईंटों और व्यवस्था से लगा कर रखी गई ईंटों के उदाहरण का सहारा लेकर ईश्वर की सत्ता को समझाइए। बिल्कुल वैसे ही कि व्यवस्था से लगाने में किसी की ज़रूरत पड़ी, इनमें अचानक से ऊर्जा नहीं आ गई, या कह सकते हैं गर्मी नहीं आ गई कि अपने आप ये व्यवस्थित हो जाती शक्ति पाकर। इसके लिए किसी की आवश्यकता पड़ी। तो जब ये अपने आप से व्यवस्था में नहीं लग सकती तो उसी तरीके से सृष्टि भी अपने आप से नहीं बन सकती है। सृष्टि को बनाने वाला कोई ना कोई है जिसे हम ईश्वर और परमात्मा के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, तुम अपने नास्तिक मित्र को ईश्वर की सत्ता का बोध किस प्रकार से कराना चाहोगे? आप कोई भी उदाहरण ले सकते हैं। रोटी बनाकर खिला सकते हैं, बता देंगे कि रोटी में अपने से शक्ति आ गई गर्मी की वजह से और अपने से बन गई, लेकिन आटे में अपने से शक्ति आ गई। लेकिन फिर आप बताएं कि अगर ऐसा नहीं हो सकता है, इसे बनाने के लिए किसी की ज़रूरत है, किसी की आवश्यकता है, तो सृष्टि को बनाने के लिए भी किसी की आवश्यकता है जो कि ईश्वर है, जिसे हम ईश्वर के नाम से जानते हैं। तो ये पूरा पाठ बहुत अच्छा था। इसको पढ़िए, समझिए और कह सकते हैं इसको आत्मसात करिए। तो ये पूरी कहानी थी बच्चों। आज के लिए इतना ही। Thank you very much. Stay healthy, stay safe, stay motivated.